और महाकुंभ में शुरुआत से ही बड़े कलाकार, कई बड़ी हस्तियां भी लगातार पहुंच रही हैं। कुंभ यात्रा पर पहुंचे मशहूर लेखक अमीश त्रिपाठी ने कुंभ की तैयारियों और सरकार के इंतजामों की तारीफ की है। उनसे बात की हमारी सहयोगी सिकता देव ने। बड़ी तस्वीर यहाँ कुंभ मेले से, प्रयागराज से निकल कर जा रही है कि हम ये महा आयोजन कर सकते हैं। हम दुनिया को इस वक्त क्या बता रहे हैं? नहीं, आपने एकदम सही कहा। इतने विशाल स्तर पर हम आयोजन कर रहे हैं। 45 करोड़ की आबादी, इस ऐसो तो इतिहास में इतने लोग कभी इकट्ठा नहीं हुए इतने छोटे से जगह में। इतिहास में कभी नहीं हुआ है ऐसा। और सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है, ज़्यादातर सब कुछ नियमित हो रहा है ज़्यादातर। तो हम दर्शा रहे हैं दुनिया को और अपने आप को कि हम ऐसे विशाल कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। और ये क्षमता सिर्फ धार्मिक उत्सव पर नहीं, हम देख रहे हैं हर फील्ड में। आप ऊंचे ऊंचे पुल देख लीजिए, जैसे कश्मीर में बने हैं। हमारे मुंबई से वो मेनलैंड पे जो सी ब्रिज जो बना है इतना लंबा, फिर मेट्रो बन रहे हैं, इतने हाईवेज बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं। हम दर्शा रहे हैं कि हम में वो क्षमता है, हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसा क्या है कि करोड़ों की तादाद में ये लोग संगम तक पहुंच जाते हैं? तो इस कुंभ का मतलब क्या, व्हाट इज द रेलेवेंस, क्या है आज के दिन इसका रेलेवेंस? देखिए, एक पहलू तो ये है कि हम अमृत की तलाश में आए हैं। हम स्नान कर रहे हैं, अपने पुरखों को पानी चढ़ा रहे हैं और अपने पाप धो रहे हैं। तो एक स्तर पर आप कह सकते हैं कि ठीक है, इसका एक आध्यात्मिक पहलू है। हाँ, ये भी एक अपने जगह पे सही है। लेकिन इसके दूसरे भी पहलू हैं जी। एक मैं सांस्कृतिक पहलू कहूँगा। पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। कोई तमिल में बात कर रहा है, कोई हिंदी में, कोई असमी में, कोई गुजराती में, सब एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। तो ये हमारे संस्कृति का भी एक पर्व है। सब भारतवासी, और अभी एक्चुअली सच कहूँ तो सिर्फ भारत की संस्कृति नहीं, विदेशी संस्कृति भी, विदेशी इतने लोग आ रहे हैं और धर्म से जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो वो दूसरा पहलू हो गया। और तीसरा पहलू एक तरह से मैं कहूँगा कि हम अपने पूर्वजों से भी जुड़ रहे हैं। ये इतनी प्राचीन एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। कांस्य युग के जो संस्कृतियाँ थीं, जो सभ्यताएँ थीं, उनमें से मात्र भारत ही है जो आज तक जीवित है। बाकी सब जो उस ज़माने की जो थी, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सब के सब ध्वस्त हो गए, मर गए। अभी तो सिर्फ म्यूज़ियम में पाए जाते हैं, लेकिन हम आज भी जीवित हैं। और देखिए, सभ्यता का एक तरह से मतलब क्या है कि हम अपने पुरखों से जुड़े हुए हैं। जो अग्नि उन्होंने जलाई, उसे हम संभाल के अभी भी उस अग्नि को बचाए रखें, सहेज कर हम रख रहे हैं। तो एक तरह से हम अपने पुरखों से भी जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमीश त्रिपाठी हमसे बात करने के लिए।